हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएस कंप्यूटर एजुकेशन। तो एचटीएमएल के इस सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट एचटीएमएल वन वीडियो में, यानी कि पूरा एचटीएमएल सीख जाएंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। वीडियो काफ़ी लंबा बनाया है आपके लिए, लेकिन सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वैसे भी HTML अगर आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाह रहे हैं, फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स करना चाह रहे हैं या फ्रंट एंड का काम सीखना चाह रहे हैं, तो HTML तो आपको आना ही चाहिए। तो मैं दीपक डीएस कंप्यूटर एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए फुल प्रैक्टिकल वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपको करना क्या है, Windows+R प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर नोटपैड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नोटपैड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको HTML के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि HTML क्या है। एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेज बनाने में यूज की जाती है। इट्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द वेब पेज, यानी कि अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेब पेज बनाना आपको आना चाहिए। तो वो वेब पेज बनाने के लिए आप HTML का यूज करते हैं। और फ्रंट एंड का काम अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो HTML प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा फ्रंट पेज बनता है, फ्रंट एंड का काम होता है, वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप की हेल्प से ही हम उस पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके एक्सटेंशन नेम की बात करें तो .html यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होता है। HTML पढ़ रहे हैं तो आपको टैग्स पता होना चाहिए भाई टैग्स क्या होता है। तो ये टैग्स होते हैं, दो तरह के टैग्स होते हैं हमारे, ओपन और क्लोज। ये हमारे एक ओपन टैग है क्योंकि इसमें मैंने स्लैश का साइन नहीं बनाया, और स्लैश का साइन मतलब होता है ये क्लोज टैग आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पर टैग्स होते क्या है कि भाई किसी भी चीज़ को अगर ये ग्रेटर देन लेस देन के साइन के बीच में लिखते हैं वो टैग्स कहलाते हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पर अगर हमको HTML में हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो सारा काम कहाँ करेंगे, वेब पेज की बॉडी पर करेंगे काम। यानी कि अगर मैं आपको एक वेबसाइट खोल करके दिखा देता हूँ, सरकारी रिजल्ट, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट खोली, इस पर क्लिक किया तो आपके सामने देखिए इस तरह का पेज आ रहा है। तो अगर आप HTML पढ़ रहे हैं और HTML से आप सोच रहे हैं कि मैं क्या सीखूंगा, यानी मैं इतनी देर का वीडियो देखूंगा तो मैं क्या सीखने वाला हूँ, तो ये वीडियो ये आपके लिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप HTML पढ़ते हैं तो आप क्या बनाना सीखेंगे। तो कुछ इस तरह का जो पेज होता है, ये पेज आप पूरी तरीके से बनाना सीख जाएंगे। ये पेज जो डिज़ाइन किया गया है HTML कोडिंग के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। तो ऐसा कुछ आप बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए अभी देखिए HTML में काम कर रहे हैं तो मुझे अगर अपने हेड पर एक टाइटल देना है, यानी ये एक पेज की बॉडी होती है। सपोज ये एक पेज है, वेब पेज है, उसकी बॉडी, और ऊपर जो यहाँ पर अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा है ये इसका हेड कहलाता है। तो हेड पर हम कोई टाइटल दे सकते हैं, जहाँ पर हम यहाँ पर सिंपल कोई टाइटल देंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर हेड टैग यूज करेंगे। हेड पर कोई टाइटल देना चाहते हैं तो सिंपल हेड, और हेड पर टाइटल दिया मैंने यहाँ पर, हेड पे मैंने यहाँ पे टाइटल दिया है डीएस कंप्यूटर एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, डीएस कंप्यूटर एजुकेशन मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया हुआ है। टाइटल को यहाँ पर क्लोज कर देंगे, टाइटल का काम खत्म। तो टाइटल क्लोज और हेड का काम भी इतना ही होता है कि आप हेड पे सिर्फ टाइटल दे सकते हैं, इसके अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पर हेड को भी यहाँ पर फिलहाल क्लोज कर देते हैं। अगर आप Ctrl+S से इस फाइल को सेव करते हैं तो Ctrl+S प्रेस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर जाकर भी सेव कर सकते हैं। तो फाइल पे जाके सेव करें, यहाँ पर आप अपनी फाइल का नाम डालेंगे दीपक.html, सपोज मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो इस तरह से आपके सामने शो हो रहा है कि भाई इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे फाइल की लोकेशन लगा दी और सेव कर दिया इस फाइल को। तो देखेंगे जब आपकी फाइल सेव होगी तो ये एक ब्राउजर के फॉर्म में सेव हुई है। यानी ब्राउजर क्या है, ब्राउजर का फॉर्म क्या होता है, तो ब्राउजर का काम ये होता है कि ब्राउजर का काम ये होता है कि आप सिंपल यहाँ पर वेब पेज है तो एक ब्राउजर में, यानी गूगल क्रोम, ओपेरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे ब्राउजर्स में यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्क्रीन गूगल क्रोम पर लगा ले रहा हूँ। ओपन विद पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रोम पर क्लिक कर देंगे, यहाँ सिंपल। तो ये पेज क्रोम के फॉर्म में ओपन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं पूरे पेज की बॉडी पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बॉडी पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पेज के टॉप पर एक डीएस कंप्यूटर एजुकेशन नाम लिख करके आ रहा है। तो ये है हेड पे टाइटल देने के बाद आपका कोड। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए आपने कोड लिखा जिसमें हेड पे टाइटल दिया डीएस कंप्यूटर एजुकेशन। तो इतना अगर लिखेंगे तो आपके पेज पर कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन हेड पर एक टाइटल आने वाला है जिसका नाम है डीएस कंप्यूटर एजुकेशन। राइट दोस्तों, अब बात आती है अगर मुझे इसके पेज के बॉडी पर कुछ लिखना है तो आपको सिंपल यहाँ पर बॉडी टैग को ओपन करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पर एक बॉडी टैग ओपन करेंगे, बॉडी टैग क्लोज करेंगे। क्लोज करना जरूरी होता है किसी भी टैग को, ये भी आपको पता होगा। बॉडी टैग ओपन करेंगे, बॉडी टैग क्लोज करेंगे, और इसके बीच में हम लोग यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर अपना कोचिंग का नाम, कोचिंग अपने चैनल का नाम दे सकते हैं।
कंट्रोल एस से यहाँ पर जो भी अपडेट करते हैं उनको चेंज करते हैं और ऑल टैब से इस वाली फाइल पर आकर के तो यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये देखिए रिफ्रेश सिंबल पर क्लिक करेंगे तो डीएस कंप्यूटर एजुकेशन आपके पेज की बॉडी पर भी आ चुका है सिंबल। तो गाइस समझ में आया आपको कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर करना क्या है कि डीएस कंप्यूटर एजुकेशन के ऊपर कुछ हम लोगों को फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फॉन्ट टैग कर देते हैं कि भाई फॉन्ट साइज हमको इसको बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज इक्वल टू 8 कर देंगे यहाँ पर और फॉन्ट टैग को क्लोज करना है, यानी कि जितना आपको साइज बड़ा करना है उतना करने के बाद आपको ये फॉन्ट टैग को क्लोज करना है। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब और F5। तो ये डीएस कंप्यूटर एजुकेशन आपके सामने इस तरह से हाईलाइट कर जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट बात करता हूँ मैं यहाँ पर अगर चाहता हूँ कि इस फॉन्ट का साइज बढ़ाने के बाद इसका अगर आपको इस तरह कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। कंट्रोल एस कर देंगे, रेड नहीं ब्लू कर लेते हैं दोस्तों। कंट्रोल एस करेंगे ऑल्ट टैब और F5। तो यहाँ पर भी नहीं हुआ है क्योंकि कलर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अगर यहाँ पर मिस्टेक होगी स्पेलिंग तो आपको पूरा प्रोग्राम बदल जाएगा। तो डीएस कंप्यूटर एजुकेशन आपके सामने इस तरह से आ रहा है। और अगर हम इसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो आपको डीएस कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर फेस बोलते हैं, डिज़ाइन को हम लोग फेस बोलते हैं। फेस के अंदर यहाँ पर हम लोग कोई बढ़िया सा फेस लिखना होगा। फेस अच्छा होना ज़रूरी है दोस्तों। तो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग चाहेंगे जो भी वो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। इसको क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। एक सेकेंड, कंट्रोल Z नहीं काम करेगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है भाई। गड़बड़ क्या कर दी है कि फेस इक्वल टू मैंने यहीं पर इसका फॉन्ट का डिजाइन बदल दी जबकि मुझे उसको वहां से कॉपी करना था। तो ये गड़बड़ हो गई है, मुझे इसको यहाँ से कॉपी करना है। जी हाँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, लेकिन फिलहाल मैं इसको कैलिब्रेट कर देना हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ओके राइट, अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर फेस जहाँ लिखा है डबल कॉमा में उसका कोड लिखूंगा, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5 करूंगा तो आप देखेंगे कि डीएस कंप्यूटर एजुकेशन का फॉन्ट साइज, फॉन्ट डिजाइन बदल चुका है। तो ये है फॉन्ट टैग जिसके अंदर आपने सीखा कि फॉन्ट का साइज, कलर और फेस को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना तो और छोटा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको फॉन्ट साइज यहाँ पर हम चाहते हैं 4 कर देते हैं, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5। तो यहाँ पर 4 इसका साइज होने वाला है, 6 कर देते हैं, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। तो ये देखिए डीएस कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि मुझे यहाँ पर भाई मैंने कहा नेक्स्ट लाइन में मुझे एड्रेस लिखना है। यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा कि भाई मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश लखनऊ लिख दिया है। लखनऊ, जी हाँ दोस्तों, लखनऊ तो आप समझते ही होंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैब करेंगे और F5 करेंगे तो ये देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश आपके सामने आ चुका है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का साइज और फॉन्ट की डिजाइन और कलर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इस फॉन्ट टैग को यहीं पर क्लोज कर दिया था। तो उसके बाद जो भी लिखेंगे उसका साइज, उसका वो फॉर्मेटिंग की कोई भी अप्लाई नहीं होगी उसके नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट अगर बात करें लखनऊ उत्तर प्रदेश, मैंने लिखा है नेक्स्ट लाइन में, लेकिन यहाँ आ रहा है उसी लाइन में। तो अगर मैं चाहता हूँ लाइन चेंज करना तो आपको BR टैग यूज करना पड़ेगा, BR फॉर ब्रेक लाइन। राइट दोस्तों, BR प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैब F5 तो BR कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ये आपने सीखा कि किस तरह से हम लोग फॉन्ट का फेस दे सकते हैं, फॉन्ट की डिजाइन दे सकते हैं। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे हेडिंग टैग कैसे दे सकते हैं इसके अंदर, या हेडिंग अगर मुझे देनी हो, हेडिंग में कुछ लिखना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सिंपल हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर BR टैग का इस्तेमाल किया हुआ है, BR टैग दे दिया है और सिंपल हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हेडिंग, तो हेडिंग की बात करें तो 6 तरह की हेडिंग होती है हमारे माइक्रोसॉफ्ट 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर जिनका यूज करके हम लोग वेब पेज पर हेडिंग ला सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग को हम लोग H1 बोलते हैं। H1 हेडिंग, इसके अंदर सपोज हमने कुछ लिख लिया है, इसके अंदर मैंने सपोज अपने आगे जो कोर्सेज मैं इस चैनल पढ़ाने वाला हूँ वो लिख लिया, तो मैंने फिलहाल टेलीग्राम लिख लिया है और यहाँ पर क्लोज किया है H1 को। इसी टैग को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ 4, 5 और 6 और यहाँ पर मैं चेंजेस करने वाला हूँ। राइट, H4, H5 और H6, H1, H2, H3, H4, H5 और H6 यहाँ पर सिंपल कंट्रोल एस से फाइल सेव करेंगे, ऑल्ट टैब करेंगे और F5 करेंगे। तो क्या देख रहे हैं आपकी टेलीग्राम बड़े से छोटे की तरफ लिख के आ रहा है, यानी कि H1 हेडिंग हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ये भी पता चला आपको, यहाँ से H2 से छोटी, H3 से छोटी, H4, H5, H6
तो इस तरह से आपके सामने हेडिंग्स आ रही हैं। तो इस तरह से हम लोग HTML के अंदर जो हेडिंग होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है। सबसे बड़ी हेडिंग हमारी H1 होती है, सबसे छोटी हेडिंग हमारी H6 होती है, राइट। तो इस तरह से हेडिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है HR, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रूलर। अगर आपको DS कंप्यूटर एजुकेशन के बाद यहाँ पर एक लाइन लेकर के आनी है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, DS कंप्यूटर एजुकेशन के बाद यहाँ पर HR टैग का यूज़ कर सकते हैं। HR का यूज़ करके आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ला सकते हैं। जैसे कंट्रोल एस करेंगे हम, HR लिख के और F5 करेंगे तो ये लाइन हो जाएगी। खास बात क्या है कि BR और HR क्लोज नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 तरह के टैग होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, जो कि एम्पटी टैग होते हैं, सेल्फ क्लोज टैग होते हैं, यानी कि इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो HR को मैंने क्लोज नहीं किया है, BR को मैंने इसीलिए क्लोज नहीं किया है। और एक होता है IMG HRC, जिसको भी क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है उस टैग। तो HR लिखा, यहाँ पर लाइन आ गई है, आपको आउटपुट में ये लाइन दिख रही है, लेकिन ये लाइन बहुत ही ज़्यादा पतली है, इसका कलर चेंज करना है या साइज विड्थ बढ़ानी है। तो यहाँ पर HR इक्वल टू कलर इक्वल टू रेड लिख दिया मैंने। यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैप करेंगे, F5 करेंगे तो आपके सामने इस तरह की लाइन यहाँ पर आ रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक रेड कलर की लाइन आ चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करें इसका, आपको विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है तो विड्थ इक्वल टू आप यहाँ पर 50 कर देंगे, कंट्रोल एस ऑल्ट टैप F5। तो आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा पतली हो चुकी है, यानी 50 पे इतनी आ रही है, ये 500 कर देते हैं फिलहाल हम यहाँ पे। तो क्या दिख रहा है आपको कि इस तरह से आ रही है लाइन, ठीक है, रिमेंबर गाइस। और अगर इसको मोटा करना है तो आप इसका साइज इक्वल टू 10 कर दीजिए। जी हाँ, कंट्रोल एस ऑल्ट टैप F5। तो इस तरह से मोटी तरह की लाइन आ रही है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये टैग्स समझ में आ रहे होंगे, किस तरह से हम HTML के अंदर वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। सपोज DS कंप्यूटर एजुकेशन को मुझे सेंटर पे ले जाना है, यानी कि जो लाइन है वहीं पे आपको ये DS कंप्यूटर एजुकेशन पे ले जाना है, तो आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हैं सेंटर पे ले जाने के लिए, CENTER सेंटर, और DS कंप्यूटर एजुकेशन के बाद आप सेंटर टैग को क्लोज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपका सेंटर का टैग क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल एस ऑल्ट टैप F5। तो ये देखिए DS कंप्यूटर एजुकेशन आपका सेंटर पर आ चुका है, जिसके नीचे एक HR लाइन आ रही है। अभी मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि भाई मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ थोड़ा सा लाइन चेंज, ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए कि क्या हो रहा है भाई। तो सबसे पहले तो ये जो HR कलर, रेड, विड्थ क्या बोलते हैं इन सबको, ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो HR क्या है, एक एलिमेंट होता है दोस्तों, HR टैग है, यानी कि एक एलिमेंट है। कलर उसका क्या है, कलर उसकी एट्रीब्यूट है, कलर उसका एट्रीब्यूट है, विड्थ इसकी एट्रीब्यूट है, साइज उसका एट्रीब्यूट है, और रेड क्या है, रेड उसकी प्रॉपर्टी है, यानी रेड उसकी वैल्यू है। यानी HR एलिमेंट है, कलर आपका एट्रीब्यूट है और ये उसकी वैल्यू है। विड्थ एक एट्रीब्यूट है, 500 उसकी वैल्यू है, साइज एक। तो इसी तरह से अगर किसी टैग में आप यूज करते हैं तो फॉन्ट एक एलिमेंट है और साइज उसका एट्रीब्यूट है और 6 उसकी वैल्यू है, राइट दोस्तों। तो किसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, किसको एलिमेंट बोलते हैं, कौन उसकी वैल्यू है, ये तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टैग की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टैग आता है मेरा, तो दोस्तों ये है फॉर्म, और फॉर्म टैग का यूज करके हम कैसे फॉर्म बना सकते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पर फॉर्म टैग एक ओपन कर लेते हैं। जी हाँ, फॉर्म टैग तो आपको ओपन करना पड़ेगा, फॉर्म टैग क्लोज करना पड़ेगा। फॉर्म बना रहे हैं तो फॉर्म टैग का अंदर ही सारा कोड लिखेंगे, लेकिन जो हम लिखते हैं वो तो लिखेंगे क्योंकि HTML पढ़ रहे हैं, और कोड जो आएगा आपका पेज की बॉडी के अंदर आएगा। दोस्तों प्रोफेशनल फॉर्म और बेसिक फॉर्म में काफी अंतर है। अभी तक आपने बेसिक फॉर्म सीखा होगा, ये आ सकता है वो भी ना सीखा, लेकिन इस वीडियो में आपको प्रोफेशनल फॉर्म बनाना सिखाया जाएगा, यानी कि एक वेब डेवलपर कैसे फॉर्म डिजाइन करता है, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, वो इस फॉर्म के अंदर मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले फॉर्म के अंदर अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, यानी कि आपने जो भी फॉर्म देखे होंगे उसमें टेक्स्ट बॉक्स होता है, तो आप सिंपल यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसके आगे मैं चाहता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स शो हो, तो सिंपल आपको इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देना है, टेक्स्ट बॉक्स आपका बन करके आ जाएगा। कंट्रोल एस करेंगे फाइल को सेव करने के लिए, होम नाम से फाइल बना रहे हैं .html, और डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर रहा हूँ फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया फॉर्म, ये देखिए तो काफी जूम कर रखा था मैंने, तो इस तरह से आ रहा है। तो ये फॉर्म के अंदर ये आ गया है, जिसके अंदर आप कुछ भी
अपना नाम टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने अपना नाम दीपक सक्सेना यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो रेड लाइन आपको शो कर रहा होगा, लेकिन आप कैपिटल में टाइप करोगे तो ये रेड लाइन आपको शो नहीं करेगा, राइट। तो फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाते हैं ये तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसके अंदर चाहते हैं मेरा नाम पहले से लिख करके आए, तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं, यानी वैल्यू इक्वल टू स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे अपना नाम, जी हाँ दीपक सक्सेना। अभी हम कंट्रोल एस कर रहे हैं, स्पाइक पर ऑल टैप करेंगे और F5 करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर मेरा नाम पहले से लिख करके आ रहा है। देखिए अभी ये नाम लिख करके आ रहा है और इसके आगे हम टाइप करेंगे, यानी अगर मैं चाहता हूँ मेरा नाम पहले से लिख के आए तो वैल्यू में हम यहाँ पर दे देंगे, राइट। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि पहले से लिख करके आ रहा है वो ऐसा ना है, पीछे बैकग्राउंड में परछाई की तरह लिख के है तो उसको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं राइस? प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर है ना। तो प्लेस होल्डर यहाँ पे लगा देंगे, वैल्यू की जगह पे प्लेस होल्डर। रिमेंबर प्लेस होल्डर, जी हाँ प्लेस होल्डर एक ही में होगा बिना स्पेस के, प्लेस होल्डर इक्वल टू। और हम क्या चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ एंटर योर नेम लिख करके आए कि भाई कोई भी अगर किसी को पढ़ना है कि भाई इसके अंदर क्या आने वाला है तो फिर इक्वल टू तो उसको पहले से लिख के आए कि इसके अंदर क्या टाइप करना है, तो कंट्रोल एस करेंगे, ऑल टैप करेंगे और F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा एंटर योर नेम, जिसमें आप कुछ टाइप करेंगे तो फिर ये मिट जाएगा, राइट। ये होता है प्लेस होल्डर। तो आपने प्लेस होल्डर क्या होता है ये तो समझा होगा, वैल्यूज क्या होती है ये तो समझा होगा आपने। तो मैं यहाँ पर इसको अलग अलग मेंशन कर दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आप अपने नोट्स में नोट्स कर रहे होंगे बेटा, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया और सेकंड वाले में हमने यहाँ पर वैल्यू, यानी कि जो मैंने वैल्यू आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, तो वैल्यू लिखेंगे ओके, वैल्यू इक्वल टू, मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया है, ये अपने चैनल का नाम लिख दिया DS कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर DS कंप्यूटर्स पहले से लिख करके आएगा इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, राइट। एक नॉर्मल टेक्स्ट बताया कि एक नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आप कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कॉपी किया, इतना आपको कंट्रोल C से और कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है। तो अभी क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहे हैं, जिसके अंदर पहले वाले के अंदर आपके लिए आ रहा है जिसमें सिर्फ आप टाइप कर सकते हैं, दूसरा जब आप टाइप करेंगे तो मिट जाएगा, और तीसरा है टेक्स्ट, यानी कि वो वैल्यूज की DS कंप्यूटर पहले से नाम लिख करके आ रहा है। तो रिमेंबर गाइस, तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि BR यहाँ पर यूज करने वाले हैं। BR टैग तो आपको पता है ब्रेक लाइन के लिए यूज किए थे। अभी हम चाहते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट है वो नीचे आए, तो फिर हम लोग इसको कर लेंगे। इसको मैंने कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया। अभी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या क्या और एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, तो वैल्यू में जो देते हैं वो तो आपको समझ में आया, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको सिर्फ पढ़ सकें, इरेज ना कर सकें, तो वैल्यू जो हम देंगे, सपोज वैल्यू में मैंने दिया है यहाँ पर अपना नाम दीपक सक्सेना, लेकिन हम चाहते हैं ये इरेज ना हो, तो फिर इसके लिए हम इसको रीड ओनली बना देंगे। क्या बना देंगे? रीड ओनली। रीड ओनली लिखने से क्या होगा, ये रीड ओनली हो जाएगा, फिर इसको जो है इरेज नहीं होगा, फिर आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ये देखिए अभी आप इसको मिटाने चाहेंगे तो मिटने वाला नहीं है दोस्तों, ये देखिए रिमेंबर मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये डिलीट नहीं होने वाला है। तो ये भी एक इसके अंदर एलिमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। डिसेबल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिसेबल्ड कर देंगे तो दिखेगा नहीं शायद। डिसेबल्ड से क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5 प्रेस करेंगे तो देखिए डिसेबल्ड में क्या होने वाला है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, ये आपको ऐसे दिखाई पड़ने वाला है, राइट। तो ये है डिसेबल्ड। और अगर हम चाहते हैं कि अगर इस फील्ड को हम खाली छोड़ें तो मैसेज शो करे, जैसे कि आप देखते हैं कि फॉर्म में कंपलसरी होता है कुछ फील्ड को भरना, वहां पर एस्ट्रिक का साइन आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी हम, वैसे एस्ट्रिक का साइन तो नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम किसी फील्ड को खाली ब्लैंक छोड़ते हैं तो वहां पर एक मैसेज शो करेगा रिक्वायर्ड का कि प्लीज फील्ड आउट दिस फील्ड। तो फिर उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड लिखने वाले हैं, रिक्वायर्ड लिखेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैप करेंगे और F5 करने वाले हैं। तो अभी क्या होगा कि इस में जो लिखा है इसको मिटा देते हैं और अभी हम यहाँ पर देखिए फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए
लिखा है, अभी यहाँ पर हमने कुछ लिखा या ब्लैंक छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी पहले बटन बनानी पड़ेगी, क्योंकि बटन सब सबमिट करेंगे फॉर्म तो ये मैसेज देगा कि ये फील्ड जो है आपकी खाली है। तो बटन बनाने के लिए आपको मैं आगे बताऊंगा कि बटन कैसे बनाता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक लाइन लिख ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख ले रहा हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख रहा हूँ। तो क्या होगा कि एक सबमिट बटन अभी आपके सामने बन करके आने वाली है। बाहर हो रही है बारिश, बारिश तो आप समझते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्या कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस करेंगे और आउटपुट विंडो में यहाँ पे सबमिट आ रहा है। तो अभी देखने वाले हैं हम कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, इसको मिटा देते हैं, इस फील्ड को हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं और सबमिट करेंगे। तो ये देखिए, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, राइट। तो ये एक नई चीज जो HTML5 के अंदर आपने सीखी होगी अगर आपने पढ़ा है तो। नहीं तो ये फॉर्म है वो HTML और HTML5। HTML5 क्या है, तो HTML का ये एक अपडेटेड वर्जन है जिसके अंदर फॉर्म के कुछ नए टैग्स हैं, तो वो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ इस पार्ट में, राइट। तो अभी आप इसको ब्लैंक कहीं छोड़ सकते हैं। साउंड में आया गाइस? अभी एक इसमें होता है कि ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करता है, तो देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू, ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, इनपुट टाइप इक्वल टू, ये लाइन को मैंने कॉपी करने वाला हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करने वाला हूँ और बटन के ऊपर पेस्ट करने वाला हूँ कंट्रोल वी से, इस तरह से। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड ऑटो फोकस, रिक्वायर्ड ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करेगा देखिएगा, ऑटो फोकस, राइट, ऐसे लिख दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। सबमिट बटन को मुझे नीचे ले जाना है, तो यहाँ पर BR को कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से और कंट्रोल V से करने वाले पेस्ट, कंट्रोल S ऑल्ट टैब और F। तो अभी आप देखने वाले हैं कि इसमें जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा है और यहाँ पर कोई फॉर्म भर दिया है, सबमिट पे क्लिक किया तो ये तो आ रहा है, लेकिन ऑटो फोकस बताने वाला था मैं आपको कि ऑटो फोकस क्या होता है। ऑटो फोकस में अपने आप फोकस करेगा वो कि क्या हो गया है। ओके, एक मिनट, अभी तो ऑटो फोकस से ये कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। ऑटो फोकस को मिटाते हैं और फिलहाल यहाँ पर ऑटो कंप्लीट लिख देते हैं। ऑटो कंप्लीट क्या करता है देखते हैं। ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑन कर देंगे, तो फिर ऑन करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे सबमिट करेंगे तो प्लीज आउट दिस फील्ड, लेकिन अगर एक मिनट, ऑटो फोकस और ऑटो कंप्लीट ये चल नहीं रहा है, इसको देखता हूँ मैं। तो ऑटो कंप्लीट ऑन करने का फायदा क्या होता है, ये ऑटो कंप्लीट ऑन किस लिए यूज करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी अभी आप ही कंट्रोल एस करो और F5 करेंगे, सॉरी कंट्रोल सेट कंट्रोल एस और ऑल्ट टैब करेंगे और F5, तो होता क्या है कि आपने देखा होगा जब आप कहीं पे एड्रेस फिल करते हैं तो फिर वो एड्रेस बार बार अपने आप जो है आ जाता है, एक बार फिल करने के बाद बार बार वो एड्रेस आ जाता है। तो अभी जैसे हम यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, मुंबई लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट टाइम भी हम इसको सबमिट करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर एड्रेस भरने आएंगे तो क्या होगा कि वो अपने आप एड्रेस लिस्ट में शो करेगा, यानी जो भी हम भर चुके हैं वो शो करेगा। तो ये है ऑटो कंप्लीट। और अभी मैंने आपको लिखाया था ऑटो फोकस। ऑटो फोकस क्या करता है देखिए, ऑटो फोकस अगर हम लिखते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑटो फोकस, तो ऑटो फोकस लिखने से होगा क्या कि अभी कंट्रोल एस करते हैं, ऑल्ट टैब करते हैं और F5 रिफ्रेश करते हैं। देखिए कर्सर हमारा कहाँ पे दिखा रहा है, लास्ट सेल के अंदर दिखा रहा है। अभी मैं फर्स्ट सेल के अंदर रख दे रहा हूँ, यानी फर्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में रख दे रहा हूँ और F5 करेंगे, ये ऑटोमेटिक लास्ट वाले पहुंच रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में ऑटो फोकस लिखा, तो ये उस डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स में पहुंचा देगा जिसमें भी आपने ऑटो फोकस लिखा होगा, राइट। और एक हमारा होता है जो ऑटो कैपिटलाइज। ऑटो कैपिटलाइज क्या करता है देखिए, ऑटो फोकस, राइट, ऑटो फोकस के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल सी, ये सारी चीज़ आपके लिए लिख रहा हूँ कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें वो तो आपको हेल्प करने वाला है ये, राइट। ऑटो फोकस, दूसरा मैंने बताया था आपको ऑटो कंप्लीट लिखने के बाद इक्वल टू ऑन करेंगे तो होगा क्या कि जब भी आप एड्रेस भरोगे तो वो लिस्ट में अपने आप शो करेगा, कुछ भी फिल करोगे तो उसमें अपने आप शो करेगा जब नेक्स्ट टाइम उसी फॉर्म को भरने जाएंगे, राइट। और नेक्स्ट अभी आता है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑटो कैपिटलाइज सीख रहे हैं कि ऑटो कैपिटलाइज क्या करते हैं। ऑटो कैपिटलाइज
इक्वल टू अगर ऑन कर देते हैं तो होगा क्या कि जब भी हम कुछ लिखेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, राइट, तो अभी जैसे मैंने स्मॉल के अंदर लिखा हुआ है, तो जब इसको सबमिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको कैपिटल कर देगा, राइट, ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस फॉर्म को कैपिटल कर देगा। तो अभी ये फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, नहीं तो वो सबमिट करते समय उसको कैपिटल में कर देगा जो भी हम लिखेंगे, राइट। तो ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पर नेक्स्ट काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और बना रहा हूँ। अभी हम सीखने वाले हैं कि अगर हम इसका साइज बढ़ाना चाहें, यानी कि इस बॉक्स का आपको साइज दिख रहा है वो ये छोटा आ रहा है, मैं इसको लंबा करना चाहता हूँ, तो फिर आप यहाँ पर पहले तो मैं BR कर दे रहा हूँ, BR टैग, ताकि सबमिट बटन नीचे आए। साइज इक्वल टू मैं यहाँ पर 100 देने वाला हूँ, राइट। अगर हम साइज इक्वल टू 100 लिखते हैं तो आप देखेंगे आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट के अंदर इतना कुछ लिखने के लिए आ रहा है भाई, लिखो DS कंप्यूटर्स लर्न फ्रॉम दिस, राइट, लिखते जाइए, फिर भरने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें मैक्सिमम लेंथ सेट करते हैं कि भाई इसमें मैक्सिमम कितना कैरेक्टर इनपुट ले, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर मैक्स लिख देंगे, राइट, मैक्स। ऑफ नेक्स्ट लाइन में बता देता हूँ मैं। तो इसके लिए आपको मैक्स लेंथ कैसे करेंगे ये हम सीखते हैं। ओके, नोटपैड की फाइल का हमारी, यस, ये मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ LENGTH इक्वल टू 5 लिखेंगे तो होगा क्या कि उसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर ही इनपुट लेगा, उसके अलावा इनपुट नहीं लेगा। यहाँ पर एक बार BR हम और कर देने वाले हैं ताकि आपको और क्लियर से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अभी देखिए फर्स्ट टेम में मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, तो DEEPA, देखिए मैं K टाइप कर रहा हूँ दीपक के लिए, तो K नहीं टाइप हो रहा है क्योंकि इसमें मैंने मैक्सिमम लेंथ सेट कर दी है कि 5 ही लेगा। अब ये 5 से ज़्यादा यहाँ पर इनपुट नहीं लेगा टेक्स्ट को, राइट। तो मैक्स लेंथ कैसे सेट करनी है, साइज कैसे देना, ये अभी आपको समझ में आएगा। अभी हम इनपुट टाइप के अंदर कुछ और एट्रीब्यूट सीख लेते हैं कि इनपुट टाइप के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सपोज मुझे ईमेल आईडी देनी है कि भाई ईमेल आईडी कि किसी कैंडिडेट को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है, ईमेल आईडी, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल आईडी लिख देते हैं यहाँ पर, ईमेल आईडी। तो उससे क्या होगा कि ईमेल आईडी के लिए बॉक्स आएगा। अभी मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ आपको करके, कंट्रोल S करा, ऑल टाइप किया और F5 किया। तो अभी होगा क्या कि जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पर कुछ भी मैंने भरा हुआ है, यहाँ पर आपने कुछ भी भर दिया, सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ भर देते हैं और यहाँ पर तो सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज मैसेज नहीं आया, ईमेल आईडी नहीं लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, राइट। भाई मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अभी हम इसको फिल करते हैं, तो जब हमने इसको फिल किया, सबमिट किया, तो ओके, अभी भी शो नहीं हुआ। इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अभी ठीक है क्या, राइट। अभी मैं करता हूँ यहाँ पर फिल कुछ चीजें और सबमिट करता हूँ। ओके, भी दिखाया यहाँ पर, अभी करने वाला हूँ मैं सबमिट। तो ये कह रहा है प्लीज फिल आउट, तो इसको फिल आउट कर देंगे। अभी सबमिट कर दी, ये देखिए ईमेल आईडी आपने लिखा, यानी ईमेल लिखा। अगर आपने इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लिखना है, सारा स्मॉल में लिखना है, जो कि मैंने कैपिटल स्मॉल कर दिया था तो नहीं लिया था इसमें। तो ईमेल लिखेंगे तो होगा क्या कि जब आप यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे और अगर आपने उसमें गलत ईमेल आईडी भरी जिसमें @ इंक्लूड नहीं हुआ, तो फिर वो आपको मैसेज देगा कि भाई आपने प्लीज इंक्लूड एनी ईमेल एड्रेस, दिस इज मिसिंग एन एड्रेस, राइट। तो वो एड्रेस जब तक आप @ नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं लेने वाला है। आप देखिए ये ले लिया, राइट। तो इस तरह से हम ईमेल भी दे सकते हैं, जिसके बाद आप ईमेल आईडी अपनी फिल कर सकते हैं, राइट। सबमिट बटन तो आपको पता ही कि कैसे आया था। अभी हम इनपुट टाइप के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें देखते हैं फटाफट से। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पर इनपुट टाइप, जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए हमको चाहिए होगा कैलेंडर। तो उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू डेट,
और इतना लिखने से क्या होगा आप खुद देख लीजिए क्या होगा। ये देखिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कैलेंडर आ गया है, जिस पर से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं भाई, जो भी चाहते हैं। 21 जुलाई चाहते हैं, 21 जून चाहते हैं, जो भी चाहते हैं 21 जून, जी हाँ 21 जून चाहते हैं, 1998 चाहते हैं, तो ये कैलेंडर आपके पास अटैच होकर के आ गया, जिसमें से आप इसको चूज कर सकते हैं। ये देखिए 1998 भी यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है, चूज कर लिया। जून और 21 राइट, समझ में आया आपको। तो ये होता है डेट ऑफ बर्थ लाने का तरीका। अगर आपको यहाँ पे बगल में टाइम चाहिए तो फिर भाई टाइम के लिए आपको यहाँ पर सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम लिखना हुआ है। यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम, तो यहाँ पर सेलेक्ट टाइम लिख देता हूँ मैं बाहर मैसेज के तरह, सेलेक्ट टाइम, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब और F5। तो अभी देखिए यहाँ पर टाइम चूज करने के लिए आ रहा है कि आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हैं, जो भी टाइम आप देना चाहते हैं, 3:16, 3:20, इस तरह से राइट। तो हम सीख रहे हैं फॉर्म बनाना, फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट्स हम सीख रहे हैं। तो टाइम कैसे लाते हैं ये तो आपको समझ में आया। अब हम सीखने वाले हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ हम लोग नंबर इनपुट कर पाएं और कुछ इनपुट ना कर पाएं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल enter your mobile number, right? Enter your mobile number, right? तो फिर यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। देखिए होने क्या वाला है, अगर हम नंबर यहाँ पर इनपुट लिख देते हैं, यहाँ पर BR लगा देते हैं, कंट्रोल एस, और यहाँ पर हाँ सिंपल हम लोग F5 करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये देखिए कि ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है जिसके अंदर सिर्फ नंबर इनपुट होगा। ये देखिए और नंबर इनपुट कर सकते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पर जैसे कोई नंबर लिखा 2, अगर आप इसको बढ़ाना भी चाहते तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना घटाना राइट। लेकिन अगर इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखेंगे कोई भी, तो ये देखिए टेक्स्ट इनपुट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर सिर्फ नंबर इनपुट कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ई इनपुट होगा और कुछ नहीं हो रहा है, वो भी किसी कारण से हो सकता है हो रहा हो ई, अदरवाइज ई को कुछ और वो समझ रहा है, नहीं तो कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं लेगा राइट। नेक्स्ट आता है कि ये जो इसका हम चाहते हैं, ये जो नंबर है यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। हम चाहते हैं ये 2 स्टेप है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पर 8 लिख करके, तो इसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर नंबर के अंदर स्टेप्स इक्वल टू 2 पे क्लिक कर देंगे, स्टेप इक्वल टू 2, ये राइट। स्टेप इक्वल टू 2 से क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर अभी नंबर लिखते हो, 1 मिनट, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा मैंने 3 और 2, ये देखिए ओके, अभी तो नहीं हुआ ये अपडेट। स्टेप्स इक्वल टू 2, स्टेप्स इक्वल टू 2 स्टेप्स होता है क्या, यहाँ पर एक बार देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर लिखा है 2, नहीं स्टेप्स नहीं, स्टेप ही होता है। इसको एक बार हम लोग कॉमास में लिख लेते हैं यहाँ पर, अभी ठीक है। यहाँ पर लिखा 2, ये देखिए गाइस 2 4 6 8 समझ में आया। और ये काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पर मिन और मैक्स लिख देते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर ये देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर मिन लिखा हुआ है इक्वल टू 20 कर दें और मैक्स इक्वल टू 30 कर दें, तो क्या हुआ ये आपको देखने को मिलेगा कि अभी आप इसके अंदर यहाँ पर जो है 10 लिखा आपने, 20 24 23 ये देख रहे हैं आप राइट। तो हुआ क्या कि मिनिमम हमने दिया 20, यानी 20 से कम नहीं हो रहा है राइट, और मैक्स दिया है 30, तो 30 से ज्यादा यहाँ पर नहीं है, एंटर लेगा। तो इस तरह से आप वैलिडेशन भी सेट कर सकते हैं कि इसमें हम कितने डिजिट तक का नंबर इनपुट करा सकें राइट। तो ये तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर हम URL कैसे देंगे, तो उसके लिए भी आपको सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखना है, एंटर URL, यहाँ पे एक मैसेज
एंटर URL नाम से, एक मिनट, हाँ, एंटर URL एड्रेस, और यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट के अंदर ही हम लोग लिखने वाले, सॉरी, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट क्यों लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू URL लिखने वाले हैं इस बार हम लोग, राइट। और कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पर और ऑल टाइप करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये URL एड्रेस के लिए आ रहा है यहाँ पर, जिसमें आप अपना URL एड्रेस फिल करेंगे, राइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर BR कर दे रहा हूँ ताकि वो सबमिट बटन नीचे हो जाए। अभी URL एड्रेस के लिए पूछ रहा है तो आप देखेंगे कि इसमें URL एड्रेस को ही फिल कर पाएंगे और कोई भी चीज़ यहाँ पर फिल नहीं कर पाएंगे। अभी तो ये टाइप कर ले रहा है लेकिन ये URL एड्रेस का एड्रेस है। अगर यहाँ पर टाइप करेंगे तो गूगल इसको समझेगा कि आपने URL एड्रेस टाइप किया हुआ है, राइट। तो ये आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स के एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट्स समझ में आए होंगे कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। अभी हम सीखने वाले हैं पासवर्ड बटन कैसे देने वाले हैं। तो पासवर्ड के लिए आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर मैं BR को कॉपी रखता हूँ ताकि लाइन चेंज करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया कि एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ये तो आपको पता है कि पासवर्ड लिखना पड़ता है इसके लिए। कंट्रोल एस करेंगे, ऑल टैप करेंगे हम लोग और F5 पर क्लिक करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए आपको जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है और ये पासवर्ड के पास आपने एक आंख बंद किया जिससे पासवर्ड शो होगा। समझ में आया आपको, राइट। अभी देखिए यहाँ पर डाला हमने पासवर्ड, तो ये देखिए पासवर्ड में क्या लिखा हुआ है दिखाएगा, राइट, सबमिट। तो ये पासवर्ड बटन से पासवर्ड लिखने से यहाँ पर पासवर्ड आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है अगर हम लोग यहाँ पर रेंज फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। तो रेंज से क्या होगा, सपोज मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना लिया है और मैंने यहाँ पर एक मैसेज भी दे दिया हुआ है, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। हिडन क्या करेगा, कंटेंट को हिडन रखिएगा। कंट्रोल एस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल और F5 करूँगा तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन के आना चाहिए था। इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन से कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हमको इसके अंदर एक वैल्यू भी देनी पड़ेगी। वैल्यू इक्वल टू सपोज हमने यहाँ पर दे दिया प्रोजेक्ट, क्या दे दिया, प्रोजेक्ट। तो ठीक है, वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं आप, फिलहाल मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया है। अभी देखते हैं क्या होने वाला है और रिफ्रेश करने से कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन, वैल्यू इक्वल टू प्रोजेक्ट। फिलहाल इसको मैं स्किप करता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन वाले को मैं आगे बताऊंगा पार्ट में। फिलहाल हम ये तो सीखा कि हम लोग इनपुट टाइप टेक्स्ट कैसे यूज करेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड कैसे यूज करेंगे। अभी हम सीखने वाले हैं कि अगर भाई हमको चेक बॉक्स बनाना है, राइट, तो फिर हम लोग कैसे, या रेडियो बटन बनाना है तो हम लोग कैसे इनपुट करेंगे। तो रेडियो बटन बनाने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले एक हेडिंग डाल ले रहा हूँ मैं, जैसे सेलेक्ट योर जेंडर नेम, सेलेक्ट योर जेंडर, राइट। अभी हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखने वाले हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख दिया है जेंडर लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया मेल, राइट। बाहर पे मेल लिख दिया है मैंने इस तरह से। अभी मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ से कंट्रोल V से पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। 3 बार पेस्ट कर देता हूँ, एक बार यहाँ पे मेल है, एक बार यहाँ पे फीमेल के लिए और एक बार यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए भी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ ट्रांसजेंडर, राइट। और ये तीनों बार जो हेडिंग है सामने इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि 3 बार हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है हमको। कंट्रोल एस करते हैं, फिलहाल ऑल टैप करेंगे और F5 प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे आपकी, ये देखिए मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, राइट। ये चेक बॉक्स आपके सामने आ रहा है। ये तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूज करना है इसका। तो ये है रेडियो बटन। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले कि इसके अंदर हम लोग किस तरह से चेक बॉक्स बटन बना सकते हैं। तो चेक बॉक्स के लिए हम लोग, जो आपने देखा होगा अगर किसी वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो आप वहां पर जब सिलेक्ट करते हैं चीजों को तो वहां पे चेक बॉक्स आता है जिसके अंदर आप टिक करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सिंपल यूज करने वाले हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, राइट। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया सिंपल सा, सेलेक्ट योर कैटेगरी,
सेलेक्ट योर कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर हम लोग कैटेगरी के अंदर बेटा कैटेगरी देंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है फिलहाल, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, राइट। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखा, और यहाँ पर जो भी हम लिखना चाहते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखेंगे। बाहर पे हम जनरल देना चाहते हैं तो जनरल दे सकते हैं, जनरल। कैटेगरी है तो जनरल होगा, राइट। कंट्रोल एस करता हूँ मैं भी और ऑल्ट टैप करके F5 करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं देख पाऊंगा कि भाई क्या हो गया, एक मिनट, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स आ रहा है जनरल के लिए। जनरल के लिए चेक बॉक्स आया, ये तो आपको समझ में आया। लेकिन अगर और सारे चेक बॉक्स बनाने हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल, पहले तो मैं यहाँ से BR कर देता हूँ, BR नहीं, पहले मैं यहाँ पर इसी को कंट्रोल C से कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पर 4 बार पेस्ट करने वाला। जितनी भी कैटेगरी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने जनरल बनाया, OBC बनाया, और यहाँ पर SC ST बनाया और अदर बनाया। यानी कि जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5, राइट। तो अभी आपको नजर आया होगा, यहाँ पर मैं BR कर देता हूँ तो वो सबमिट का बटन नीचे चला जाएगा जो भी आपको शो ऑफ कर रहा है। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5। तो ये देखिए अभी यहाँ पर चेक बॉक्स के लिए आ रहा है, ये देखिए। और चेक बॉक्स में आप टिक कर सकते हैं किसी भी चेक बॉक्स के अंदर, लेकिन रेडियो बटन के अंदर आप जब एक पर टिक करेंगे दूसरे पर टिक करेंगे तो वो अपने आप ही अनटिक हो जाएगा। तो फॉर्म के अंदर चेक बॉक्स कैसे बनाना, रेडियो कैसे, पासवर्ड और इनपुट टाइप के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं सीधा ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरफ। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। अगर हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम लोगों को ऑप्शंस का यूज करना पड़ता है। ऑप्शंस क्या होता है ये हम सीखने वाले हैं, राइट। तो ऑप्शंस के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। सेलेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेलेक्ट योर सिटी, राइट। तो यहाँ पर सेलेक्ट ओपन करेंगे और सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस बनाएंगे। उसके ऑप्शंस बनाने वाला है कि भाई उसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन शो करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक सिटी की बात हो रही है तो मैंने यहाँ पर लखनऊ बना लिया है और ऑप्शंस को क्लोज कर दिया, राइट। इसके बाद मैंने इसी को कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और यहाँ पर 5-6 बार पेस्ट करने वाले हैं। लखनऊ हो गया भाई, कानपुर हो गया, जैसा आप यहाँ पर इनपुट करेंगे वैसा वहां पे शो ऑफ होगा, राइट। न्यू दिल्ली, आगरा, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हो गया, आगरा, मुंबई, जी हाँ। और मान लीजिए कोलकाता आपको रखना है तो कोलकाता रखना है तो आपको कोलकाता, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5 बटन प्रेस करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर लखनऊ, ये इस तरह से आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। कोलकाता, मुंबई। अगर आप देख रहे हैं कि आप यहाँ से पहले से एक सिटी सेलेक्ट आ रही है, हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये सेलेक्ट ना है तो इसके लिए हम और ऑप्शन बना देंगे ऊपर, और उस ऑप्शन के अंदर हम लिख देंगे सेलेक्ट सिटी। तो उसमें क्या होगा कि भाई सेलेक्ट सिटी का एक ऑप्शन बन जाएगा जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ढूंढना पड़ेगा। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5, ये देखिए सेलेक्ट सिटी। सिटी सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कानपुर, मुंबई, राइट। तो ये कैसे करना है ये तो अभी आपको समझ में आया होगा। इसका काम खत्म होने के बाद आप इस सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे और यहाँ से 2 बार BR कर देंगे ताकि उस सबमिट वाला बटन नीचे चला जाए। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी देखिए ये नीचे, और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मुंबई, यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कोलकाता, यानी जिस भी आप सिटी के अंदर है वो आप सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनानी है ये तो आपको समझ में आया होगा। इसका हम साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं कि अगर हम इसका साइज इक्वल टू 10 कर दें, यानी सिलेक्ट के अंदर साइज इक्वल टू 10 तो क्या होने वाला है गाइस, देखते हैं। साइज में डबल ही है, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5। तो कुछ इस तरह से मेंशन होगा, यानी कि आप यहाँ से अपनी सिटी को सेलेक्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसा आपके सामने पेज शो होगा जिसमें आप यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और ये स्पेस है 10 लोगों का, यानी कि 10 सिटी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो फिलहाल ये तो ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन की तरह होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5, अभी ठीक आएगा, राइट। चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन और रेडियो बटन के बाद अब बारी आती है डेटा लिस्ट की। डेटा लिस्ट कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखने वाले हैं। डेटा लिस्ट होता क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए।
तो डेटा लिस्ट के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो डेटा लिस्ट समझना है तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने सीधा आपको ऑनलाइन ले चलता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर Amazon सर्च किया है तो ये देखा आपने कि जैसे मैंने Amazon सर्च किया तो उसके सर्च बॉक्स के नीचे बहुत सारे डेटा लिस्ट आ गए, यानी कि बहुत सारे उससे रिलेटेड सजेशन आ गए हैं कि आप क्या खोलने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Amazon लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट लिखने जा रहा हूँ तो ये देखेंगे आपकी ये सारे ये डेटा लिस्ट की हेल्प से ही आते हैं। तो डेटा लिस्ट की हेल्प से इसको लाने कैसे लाएंगे, कैसे इसका हम लोग कोड लिखेंगे वो हम सीखने वाले हैं डेटा लिस्ट टैग के अंदर, राइट। तो डेटा लिस्ट के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर एक पहले मैं एक यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ कि इमेज कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर imgsrc ले लेता हूँ मैं यहाँ पर imgsrc और मेरी इमेज गूगल की इमेज मैंने सेव कर रखी है, वो क्यू नाम से है। तो यहाँ पर क्यू नाम से एक इमेज रखी हुई है मैंने यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये है क्यू नाम से इमेज और इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके मैं देखने वाला हूँ कि ये इमेज का फॉर्म क्या है। तो ये png इमेज है और ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इंसर्ट हो जाए। तो g.png यहाँ पर लिखेंगे, कंट्रोल एस बटन प्रेस करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, ऑल्ट टैप करने वाला हूँ और F5 करने वाला हूँ। तो मे बी यहाँ पे एक इमेज आ चुकी है, राइट। अभी मैं सबमिट के बाद इसको BR करने वाला हूँ कि भाई 2 बार BR कर दो, 2 बार BR करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आउटपुट के अंदर वो नेक्स्ट लाइन आएगी, राइट। अभी मैं इस इमेज को यहाँ पर सेंटर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आएगा ये सर्च बॉक्स, कैसे यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो सपोज इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर साइज इक्वल टू 200 कर दिया। यहाँ पर कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैब F5, तो यहाँ पर इमेज का साइज आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ेगा। और इस इमेज को हमें करना है सेंटर पे, तो फिर हम इसको पैराग्राफ टैग के अंदर कर देंगे सेंटर, p_align इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब F5। अभी देखते हैं, राइट। अभी आपको सेंटर पे दिखाई पड़ रहा है फोटो और पैराग्राफ टैग को यहाँ पर करना पड़ेगा क्लोज। अब हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स आए जिसके अंदर हम अपना जो भी हमें सर्च करना है वो हम इनपुट कर सके। तो इसके लिए हम लोग इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर। और टेक्स्ट लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, राइट। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5, तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है और इसको भी हम चाहते हैं कि ये भी हमारा सेंटर पे आए। तो फिर हम इस p टैग को यहाँ पे क्लोज नहीं करने वाले हैं, कंट्रोल एक्स यहाँ पर क्लोज करने वाले, कंट्रोल V, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आप देखेंगे ये थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर वो तो हम अरेंज कर लेंगे, लेकिन हम सीख लेते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, हमको लिस्ट चाहिए, लिस्ट। तो कंट्रोल एस लिस्ट लिखेंगे, ऑल्ट टैब और F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि एक लिस्ट आएगी। अभी हमने यहाँ पे कुछ एंटर नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर नहीं आ रहा हुआ है। तो लिस्ट कैसे आएगी, तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये इधर आ रहा है, तो हम लोग करेंगे कि यहाँ पर एक BR टैग का यूज कर देंगे, इमेज के बाद एक BR टैग, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आपको ये बराबर दिखाई पड़ रहा है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स, राइट। टेक्स्ट आएगा और हम क्या करने वाले हैं कि हम चाहते हैं कि इसके बगल में एक यहाँ पर बटन भी मेंशन हो। तो बटन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखेंगे, सिंपल सबमिट। और वो हम चाहते हैं कि सर्च बॉक्स वहां पर लिखे है तो वैल्यू इक्वल टू सर्च लिख देंगे। तो क्या होगा, तो जो वैल्यू इसकी वो सर्च आएगी, लिख करके सर्च, राइट। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी हम प्रेस करेंगे तो देखिए कैसा है, राइट। ये आ रहा है सर्च बॉक्स, ये आ रहा है गूगल। तो इस तरह से आप ला सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो बताया आपको कि यहाँ पर हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का यूज करेंगे, क्या इसका पर्पस क्या है, ये हम सीखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको 1 मिनट, तो हम लोग करेंगे क्या कि अभी हमारा लेआउट तैयार हो चुका है, यानी कि लेआउट आपने देखा कि भाई गूगल का लेआउट कैसा है। ये पहले हमारा सर्च बॉक्स भी ऐसे ही आया करता था। अभी हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम डेटा लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो डेटा लिस्ट के लिए आपको मैंने बताया था कि डेटा लिस्ट टैग आपको ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आएंगे सिंपल होम के अंदर ही डेटा लिस्ट, यहाँ पर राइट, और डेटा लिस्ट
बनाने के लिए डेटा लिस्ट ओपन करेंगे और उसके अंदर ऑप्शन बनाएंगे कि भाई क्या क्या ऑप्शन हमको शो हो। तो ऑप्शन में ऑप्शन क्लोज करेंगे, OPTION, राइट, ऑप्शन क्लोज, और ऑप्शंस के अंदर हम लोग बनाएंगे कि जो भी ऑप्शन हमको यहाँ पर चाहिए। तो ऑप्शन में हमको चाहिए है Amazon मान लेते हैं, तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू Amazon यहाँ लिख देंगे, Amazon, राइट। ऑप्शन में फ्लिपकार्ट, वैल्यू इक्वल टू फ्लिपकार्ट इस तरह से मेंशन कर देंगे, फ्लिपकार्ट, और ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, वैल्यू इक्वल टू क्रिकबज़ सपोज। ये कुछ ऑप्शंस हमने बना लिए यहाँ पर, ऐसे आप और भी काफी सारे बना ले सकते हैं ऑप्शंस। वैल्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, राइट, वैल्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है सरकारी रिजल्ट, राइट। इस तरह से मैंने ऑप्शंस बना लिए, और ऑप्शन के बाद इस डेटा लिस्ट को मुझे ऑफ करना पड़ेगा, यानी क्लोज करना पड़ेगा। डेटा लिस्ट यहाँ पर क्लोज, 1 मिनट, डेटा लिस्ट। तो ये बन गई है डेटा लिस्ट, लेकिन अभी कैसे पता चलेगा कि इस सर्च बॉक्स के लिए वो डेटा लिस्ट बनी हुई है ना, क्योंकि हमने डेटा लिस्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन वो इस सर्च बॉक्स में आनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि डेटा लिस्ट की एक आईडी बना देंगे, यानी डेटा लिस्ट के अंदर हम लिखेंगे आईडी, और आईडी में लिख देंगे आईडी इक्वल टू कंटेंट, लिख देते हैं सपोज कंटेंट, TNT कंटेंट, आईडी इक्वल टू कंटेंट यहाँ पर लिख देंगे। तो डेटा लिस्ट की आईडी है कंटेंट। अब हमको किस सर्च बॉक्स के लिए चाहिए, सर्च बॉक्स के लिए, तो फिर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लिस्ट इक्वल टू कंटेंट, लिस्ट इक्वल टू कंटेंट, लिस्ट है कंटेंट। ये मैं आपको पहले लिखवा दे रहा था, कंट्रोल एस ऑल्ट टैब। अभी देखते हैं कि अभी आप यहाँ पे सर्च करोगे कुछ भी, तो देखिए पहले से ये लिस्ट बन करके आ रही है कि भाई आपने क्या क्या सर्च किया हुआ है इस गूगल फॉर्म के अंदर। समझ में आया आपको कि कैसे करना है। तो ये हमारा है डेटा लिस्ट, जिसे मैं Amazon लिखता हूँ तो फिर यहाँ पर Amazon आ जाएगा, राइट। तो डेटा लिस्ट का काम आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं फील्ड सेट कैसे करते हैं। फील्ड सेट फॉर्म के अंदर फील्ड सेट का क्या यूज होता है, तो अगर आप अपने फॉर्म को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का बनाना चाहते हैं, तो फील्ड सेट टैग आपको यूज करना पड़ेगा। फील्ड टैग के लिए हम लोग यहाँ पर PR कर लेने, यहाँ पर सिंपल फील्ड सेट, FIELD फील्ड और सेट ओपन करेंगे और इसके अंदर क्लोज करेंगे फील्ड सेट। उसका थोड़ा सा लुक आ जाए, ये हम चाहते हैं कि जो भी हम लिखते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी हम लिख रहे हैं उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सपोज ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर अपना ले दिया है टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स शो, तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ। कंट्रोल एस कर रहा हूँ फिलहाल, ऑल्ट टैप कर रहा हूँ और F5 कर रहा हूँ, तो आपको नजर आएगा कि ये क्या आ रहा है। ये कुछ इस तरह से आने वाला है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक बॉक्स आ रहा है उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और स्टाइलिश फॉर्म में आए, थोड़ा सा लुक में आए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आगे लीजेंड टैग का यूज करने वाले। लीजेंड टैग का काम क्या होता है, ये आपको बस कुछ ही पलों में समझ में आने वाला है कि लीजेंड लिखने से क्या होगा। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, ऑल्ट टैप करता हूँ और F5 करता हूँ। अभी आप देखेंगे, ओहो ये कैसे आ रहा है, एक नए लुक के अंदर आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अभी समझ में आया आपको कि इसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, राइट। ये होता है लीजेंड लगाने का फायदा। तो इसी तरह से आप अपनी काफी जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हॉबीज, सपोज हॉबीज लिख दिया आपने यहाँ पर, हॉबीज अपने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे दिया, राइट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया है आपने यहाँ पे, सपोज एक सेकेंड, हाँ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख दिया हॉबीज के लिए। यहाँ पर BR प्रेस कर लेंगे। अभी कंट्रोल एस करते हैं और ऑल्ट टैप करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्सनल हॉबीज में क्या आ रहेगा।
तो कुछ इस तरह से रहेगा, राइट। ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस के लिए, जिसके अंदर आपने यहाँ पे हॉबीज के लिए एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक BR और कर दे रहा हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ेगा। अभी ठीक है। अभी आप देखिए हॉबीज यहाँ पर दे सकते हैं आप अपनी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी देना चाहते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से करी है, तो आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन भी दे सकते हैं। काफी सारी फील्ड यहाँ पर बना सकते हैं जो आपकी पर्सनल है। क्वालिफिकेशन तो आपको समझ में आएगा, क्वालिफिकेशन का काम क्या होता है। तो क्वालिफिकेशन का काम आपको अगर जानना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे यहाँ पर, सिंपल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए भी एक बॉक्स यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर 2 बार BR कर देंगे, जिससे कि आपका जो डेटा फील्ड है, सॉरी फील्ड सेट है, वो एकदम सेट रहे। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब है। तो अभी आप देखने वाले हैं कि भाई उसके अंदर क्वालिफिकेशन आ रही है, हॉबीज आ रही है आपकी, ये सारी चीजें आ रही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो फील्ड सेट क्या होता है ये आपको समझ में आया। ये बना रहे हैं फॉर्म, एकदम प्रोफेशनल फॉर्म, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं काफी सारे नए टैग। अभी हम सीखने वाले हैं कि भाई हम लोग अपने फॉर्म के अंदर, यानी ये फॉर्म बना रहे थे ना हम लोग, अपने फॉर्म के अंदर कमेंट बॉक्स कैसे दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि अपना रिव्यू देने के लिए आपका कमेंट बॉक्स आए, तो कमेंट बॉक्स कैसे देंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसी के नीचे सीख लेते हैं कि कैसे कमेंट बॉक्स देते हैं। BR टैग यूज करके लाइन ब्रेक कर दी है, और टेक्स्ट एरिया, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टैग ओपन करेंगे, टेक्स्ट एरिया टैग क्लोज करेंगे, टेक्स्ट एरिया। और ये किसके लिए, राइट योर कमेंट, राइट योर रिव्यू। तो कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट टैब करेंगे और F5 करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है। लेकिन अभी ये टेक्स्ट बॉक्स जैसा लग नहीं रहा, तो मैं चाहता हूँ कि एकदम टेक्स्ट बॉक्स जैसा नजर आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट और रिव्यू के बाद एक BR टैग यूज करने वाले हैं, जिसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अभी आप देखेंगे, राइट। लेकिन मुझे ये बॉक्स जो है, इसमें कमेंट आप दे सकते हैं कुछ भी। हाय, इट्स वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल यूट्यूब चैनल, राइट। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि भी देखिए कमेंट वो छुप गया है, ऊपर चला गया है। तो हम इसमें रोज और कॉल्स भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर आएंगे और रोज इक्वल टू 10 कर देंगे, रोज इक्वल टू 10 कर देंगे, कॉल्स इक्वल टू रोज इक्वल टू 20 कर दें, कॉल्स इक्वल टू 50 कर दें सपोज। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आप देखेंगे कि कैसा आने वाला है। ये लीजिए अपना कमेंट दीजिए दोस्तों। साउंड में आया आपको कि कमेंट कैसे देना है। तो ये है टेक्स्ट एरिया, जिसमें आपने सीखा कि टेक्स्ट एरिया कैसे दे सकते हैं। अभी मैं बटन के बारे में अगर बात करूँ, तो आपने एक सबमिट बटन बनाना सीखा था। लेकिन इसी तरह से अगर आप कोई और बटन देना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इनपुट टाइप इक्वल टू उसका नाम दे सकते हैं। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू मैं चाहता हूँ कि एक बटन बन करके आए, लेकिन वो आए रीसेट बटन। तो इनपुट टाइप इक्वल टू यहाँ पर रीसेट दे देंगे, राइट। रीसेट, रीसेट, जी हाँ, रीसेट तो समझ में आता ही, आपको रीसेट दे देंगे। तो यहाँ पर रीसेट बटन बन के आ रही है एक, रिमेंबर हम चाहते हैं इसकी लाइन ब्रेक, तो BR कर देंगे यहाँ से, BR कंट्रोल एस ऑल्ट टैब। तो 2 बार BR करेंगे, थोड़ा सारा स्पेस आएगा। अभी देखिए परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो इसी के बाद हम लोग सिर्फ कोई बटन अगर चाहते हैं जो हम अपना बनाना चाहते हैं अपने नाम से या किसी तरह से, तो इनपुट टाइप इक्वल टू आपको बटन लिखना होगा, और वैल्यू इक्वल टू आपको जो भी आप चाहते हैं वहाँ पे वो लिख दीजिए, राइट। तो वैल्यू इक्वल टू मैं चाहता हूँ मेरा नाम की बटन बन करके आए, तो वैल्यू इक्वल टू अपना नाम DS कंप्यूटर्स लिख देना है, बटन में आ गया। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आप देखने वाले हैं, ये देखिए DS कंप्यूटर एक बटन बन करके आ रही है। इसको मुझे सेंटर में करना है, तो सिंपल आपको सेंटर टैग लगा देना है इन दोनों के आगे। सेंटर टैग के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ पिछले वीडियोस में। अगर आपको सेंटर टैग नहीं पता, तो आपको मेरी वो वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिसपे जाकर के आप ये जान पाएंगे कि सेंटर टैग का यूज क्या होता है। कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5। अभी आप देखेंगे, राइट। ये है रीसेट, ये है DS कंप्यूटर्स की बटन। और अभी सबमिट बटन को भी मैं नीचे ले देता हूँ, क्योंकि सबमिट बटन का वहाँ पे क्या था, राइट। तो फिर सबमिट बटन को भी मैं नीचे ले लेने वाला हूँ। सबमिट बटन इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, कहीं तो लिखा होगा, जी हाँ, कंट्रोल X, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आकर के कंट्रोल V, BR टैग यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
कंट्रोल एस ऑल्ट टैब और F5 अभी आप देखने वाले हैं। ओके, अभी आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग यहाँ पर बटन बना सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कुछ और टेक्स्ट, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि भाई अगर हमको यहाँ पर अपनी इमेज सेट करनी है तो फिर हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, इमेज क्या होता है, इमेज को कैसे सेट करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कि अगर आपको अपने इस गूगल के पेज पर कोई पीडीएफ अटैच करना है या पिक्चर अटैच करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, राइट। तो पीडीएफ अटैच कैसे करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो मैंने आपके सामने एक कोड खोल लिया है जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि पीडीएफ कैसे अटैच करते हैं। तो पीडीएफ अटैच करने के लिए आपको इम्बेड एसआरसी का यूज करना पड़ेगा, इम्बेड एसआरसी, और ये उस पीडीएफ का लोकेशन मैंने कॉपी करके डाला हुआ है। पीडीएफ का लोकेशन कैसे कॉपी करते हैं ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक फ्रंट पेज रिपोर्ट नाम की पीडीएफ पेज पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे, पैसेज जनरल पे क्लिक होता है, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पूरे को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से, राइट। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और ये जो लिखा है ये मैंने वही पेस्ट किया, लेकिन मैं दोबारा से इसको मिटाता हूँ और आपके सामने कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट करता हूँ। पीडीएफ कितनी विड्थ और हाइट मैंने चाहिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन लिखना जरूरी है, यानी इसी टैग के अंदर पीडीएफ का एक्सटेंशन देने के बाद, पीडीएफ की लोकेशन देने के बाद आपको टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन/पीडीएफ लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आउटपुट में आपको पीडीएफ शो नहीं होगी। लिखने के बाद कंट्रोल एस करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, और ऑल्ट टैप करके F5 करने वाला हूँ। F5 करते ही देखिए ये पीडीएफ यहाँ अटैच हो चुकी है। ये पीडीएफ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है दोस्तों, देख रहे हैं आप, राइट। के देखिए फुल स्क्रीन पे पीडीएफ, ये देखिए कंट्रोल स्क्रॉल घुमाया तो जूम हो गया। तो ऐसे आप यहाँ पर पीडीएफ अपनी पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर बगल में आप कोई और पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उस पीडीएफ फाइल पर जाना होगा जहाँ पर आपकी पीडीएफ पड़ी हुई है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक अपनी पीडीएफ अटैच करके दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की पीडीएफ बना ली है, ये है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, और इसका हमको करना है राइट क्लिक करके ओपन विद प्रॉपर्टीज, और सिक्योरिटी पे जाके हमको इसको कॉपी करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया और ऑल्ट टैप करेंगे और मैं यहाँ पर इसकी लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा। इस पूरे टैग को मैं कंट्रोल सी से फिर से कॉपी कर ले रहा हूँ और कंट्रोल वी से पेस्ट कर ले रहा हूँ, और इस बार मैं इसकी जो लोकेशन है वहाँ पे एक नई पीडीएफ ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल वी से वो नई वाली अटैच कर देता हूँ। कुछ तो गड़बड़ हो गया है, राइट। अभी मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, राइट। और अभी मैं यहाँ पर इसकी लोकेशन पे चल रहा हूँ, फिर से ये सिलेक्ट किया हुआ मैंने, कंट्रोल सी से किया है कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस, राइट, ऑल्ट टैब, और अपने आउटपुट विंडो पे देखने वाले हैं कि बगल में आपको एक और पीडीएफ यहाँ पर शो होने वाली है। यहाँ पर ये पीडीएफ शो नहीं हो रही है, इसके कारण मैं आपको दिखा देता हूँ किस वजह से ये नहीं शो कर रही है, ये मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो भी आपने लिखा हुआ है वो उस पीडीएफ का नाम लिखा हुआ है, राइट। इम्बेड एसआरसी फाइल का पाथ देना है आपको /pdf, सब कुछ यहाँ पर ठीक है। अभी देखते हैं हमें क्यों नहीं आ रहा है। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब और F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, यानी पीडीएफ अटैच हो गई, ये तो आपको समझ में आया। तो पीडीएफ कैसे अटैच करते हैं ये तो आपको समझ में आया, उसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, शायद इसमें कुछ कंटेंट होगा नहीं, राइट। अभी हम सीखने वाले हैं कि हम लोग अपने फोटोग्राफ को कैसे हम लोग अटैच कर सकते हैं। फोटोग्राफ कैसे अटैच करनी है ये तो हम आपको बताने वाले हैं। तो फोटोग्राफ्स कैसे अटैच करते हैं उसके लिए हम लोग फाइल लिख देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, सिंपल। जैसे हम चाहते हैं थंब का ऑप्शन आता है अपलोड करने का, या कोई फाइल अपलोड करना है, या हमको कोई भी चीज अपलोड करनी हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसकल टू यहाँ पर लिख देते हैं पहले मैसेज अपलोड योर, अपलोड, एक मिनट, अपलोड, राइट, अपलोड योर फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ, ठीक है। और इसके लिए इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, फाइल लिख देंगे सिंपल। तो यहाँ पर फाइल अटैच होकर के आ गई, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको BR कर लिया है, कंट्रोल एस किया है यहाँ पर और ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे। अभी तो मेरा आउटपुट क्लोज हो चुका है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर ले रहा हूँ, राइट। अभी देखिए अपलोड योर फोटो, चूज फाइल,
फोटो चूज करने के लिए दे रहा है आपको यहाँ पर, और आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे कोई भी फोटो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर पिक्चर्स पे गया हूँ और एक पिक्चर यहाँ पर अटैच करने वाला हूँ। पिक्चर्स में कोई पिक्चर है नहीं, डेस्कटॉप के अंदर एक पिक्चर मेरे पास, राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये देखिए वो अटैच हो गई है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप कोई पिक्चर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा कि HTML के अंदर एक प्रोफेशनल फॉर्म कैसे तैयार कर सकते हैं। काफी सारी अलग अलग बटन सीखी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फॉर्म कैसे अटैच करना है, कैसे आप अपने पेज को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। फॉर्म बनाना है तो आपको अगर इतना सीख लिए तो आपको किसी भी लेवल का फॉर्म बनाना हो, चाहे आपको यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में या कॉलेज लेवल के एग्जाम्स में, BCM, CA, BTech या O लेवल या किसी भी कोर्सेज में, अगर आप ADC भी करना है उसमें भी अगर आपको फॉर्म बनाना है और अगर आपने ये बना करके दिया उसको, तो भाई आपकी तो निकल पड़ी, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा बाय बाय से पहले, क्योंकि एक टैग यहाँ पर रह गया है। फॉर्म के अंदर अगर आप अपना फेवरेट कलर चूज करना चाहते हैं तो एक फेवरेट कलर आपको चूज करने का ऑप्शन भी देता है फॉर्म, राइट। देखिए मैं आ गया हूँ लास्ट में, और अगर मैं यहाँ पर 2 बार PR करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा सिक्योरिटी के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके अंदर बताना होता है कि हमारा फेवरेट कलर क्या है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर, राइट, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, ओके, सब स्मॉल सब कैपिटल, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। तो फेवरेट कलर कैसे देंगे यहाँ पर, इसके लिए हम लोगों को इनपुट टाइप इक्वल टू कलर टैग का यूज करना पड़ेगा। इनपुट टाइप इक्वल टू कलर, इनपुट टाइप इक्वल टू कलर, तो कंट्रोल एस करेंगे, अभी ऑल टैप करेंगे और आप आउटपुट में क्या देखने वाले हैं कि यहाँ पर आपको एक व्हाट्स योर फेवरेट कलर चूज करने का ऑप्शन दे रहे हैं। कलर का बॉक्स है कि भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक कर रहा है, लेकिन आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ये देखिए ऑरेंज चूज कर दिया, राइट, यहाँ पे ग्रीन चूज कर दिया, समझ में आया। तो ये टैग के लिए मैंने अपने बाय बाय को रोका हुआ है समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये है एक प्रोफेशनल फॉर्म, किस तरह से आप HTML का यूज करके, फॉर्म टैग का यूज करके फॉर्म बना सकते हैं, ये सीखा आपने इस पार्ट में। मिलते हैं ऐसे HTML के एक बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, राइट।